नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अमानगंज स्थित विधायक कार्यालय में किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें गुनौर विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा और एसडीएम गुनौर की मौजूदगी में क्षेत्र भर से पहुंचे किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याएं रखी। किसान संगठनों ने विधायक को ज्ञापन सौंपकर खाद वितरण व्यवस्था, जमीन के नामांतरण में हो रही देरी, राजस्व अभिलेखों में सुधार, भूमि संबंधी समस्याओं और क्षेत्र की जर्जर सड़कों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। पंचायत के दौरान किसानों ने सबसे गंभीर मुद्दे के रूप में गुन्नौर महेवा के बीच प्रस्तावित इको सीमेंट कंपनी का विरोध दर्ज कराया। किसानों का कहना था कि कंपनी की स्थापना को लेकर न तो कोई सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई है और न ही प्रभावित किसानों से उनकी भूमि के संबंध में कोई चर्चा की गई। इसके बावजूद नोटिस जारी कर किसानों की उपजाऊ भूमि अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसानों ने मांग की है कि प्रस्तावित परियोजना को इस स्थान से निरस्त कर उनकी कृषि भूमि को सुरक्षित रखा जाए। विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी सभी मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विषय पर मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, कलेक्टर पन्ना, एसडीएम गुनौर और संबंधित विभागों से चर्चा कर किसानों के हितों की रक्षा और समस्याओं के समाधान का हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमेंट कंपनी को उपायुक्त वैकल्पिक स्थान पर स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर किसान नेता लोकेंद्र बुंदेला और मुकेश पाठक ने किसानों के साथ मिलकर अपनी मांगों को बिंदुवार तरीके से विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। किसान पंचायत में बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। ये किसान पंचायत रविवार की दोपहर 1 बजे आयोजित की गई। भाई साहब, क्षेत्रीय किसानों से सीधी बातचीत। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र गुनौर के सभी किसान साथी, किसान संघ के लोग सभी के साथ में आज बैठ के वार्तालाप हुआ, आमने सामने बातचीत हुई। सरकार जो दे रही है वो उन तक पहुंचना चाहिए, उनका अपना अधिकार भी है। किसान कहीं ना कहीं ओला पाला जैसी स्थिति भी भुगतता है और उनके साथ जो भी स्थितियाँ आती हैं, लेकिन हमारा ये है कि हमने किसानों के साथ संवाद किया कि मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार जो किसानों को दे रही है वो उन तक पहुँचना चाहिए। आज खसरे की भी बात आई तो उसके लिए पेशी लगाते हैं, तो उसको भी हमने एसडीएम साहब से कहा ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पेशी पे पेशी नहीं लगना चाहिए, जितनी जल्दी उतनी जल्दी निराकरण भी होना चाहिए। आज इको सीमेंट प्लांट की भी बात आई, किसान साथियों का आग्रह है कि प्लांट हमें नहीं चाहिए, तो हम भी किसान साथियों के साथ में हैं। अगर किसान नहीं चाहता कि सीमेंट प्लांट लगे तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, और आज अगर लगता है तो किसानों को रेट भी उसका सही मिलना चाहिए। रेट क्योंकि शासन से निर्धारित होते हैं, जो निर्धारित रेट हैं उनमें अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कम है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम आग्रह करेंगे कि इसमें रेट भी किसानों को अच्छे मिलना चाहिए। इसके लिए आज हम सभी किसान साथियों के साथ में यहाँ पे बैठ के सीधी वार्ता की और उनके बीच से जो सुझाव निकल के आए उसके लिए किसान महापंचायत, किसान सम्मेलन बहुत जल्दी हम आपके अमानगंज क्षेत्र में लगाने वाले हैं, जिसमें हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे, माननीय कलेक्टर महोदय भी रहेंगी, ताकि उसका निराकरण, उनकी जो समस्याएं हैं नीचे स्तर की, वो कम से कम हम उनका निराकरण कर सकते हैं। इसके लिए आगे भोपाल में भी प्रदर्शन के बाद स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया लगभग प्रदेश में समाप्त होने की बात कही गई थी, लेकिन अभी पन्ना में वही हाल है, ना तो स्लॉट बुक हो नहीं रही है और किसानों को डीएपी। देखिए, मैं फिर आपसे कहूँगा कि मैं क्षेत्र में ज़्यादा रहता हूँ, मैं या तो भोपाल रहता हूँ या पन्ना रहता हूँ या अपने विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ, क्योंकि जो लोगों के बीच में ज़्यादा रहेंगे, जो लोग ज़्यादा काम करें, उनसे अपेक्षाएं भी लोगों की ज़्यादा रहेगी, तो ये लोगों की अपेक्षाएं भी हैं। आज हम गांव से निकल के मंडी तक नहीं पहुंच पाते थे जब कांग्रेस की सरकारें थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो रोडें बना के दी हैं कि आज अगर चने का रेट अमानगंज में अच्छा है तो आज हम सिंगौरा से गाड़ी सीधी चली आएगी और हम अमानगंज मंडी में यहाँ पे चना हम अपना बेच सकते हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया, काम हमने बहुत किया, लेकिन अभी बहुत सारे काम रह गए हैं जिसको हमें करना है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशील है। अगर किसानों ने आंदोलन किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसका तुरंत निर्णय भी किया, मूंग का रेट भी बढ़ाया और किसानों को सौगात भी दी। हम सब लोग साथ में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री भी लग के हम किसानों के बीच में, किसान कौन है, हम भी तो किसान हैं, आप भी तो किसान हैं, हमारे सब किसानी पे आधारित हमारा पूरा विधानसभा क्षेत्र भी है, तो इस पर कहीं ना कहीं हम सब लोग भी काम कर रहे हैं। जो बातें नीचे से निकल के आती हैं उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे तो जो आंदोलन हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं जो चेहरे निकल के आ रहे हैं वो चेहरे कौन से हैं, उन चेहरों को पहचानने की भी ज़रूरत है कि जो नीचे हमारे विपक्षी दल हैं, जब वो नहीं जीत पा रहे हैं बूथ पर, तो वो आंदोलन में खुरापात भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो खुरापात इसलिए कर रहे हैं कि आज जो जनता वोट दे रही है, जनता कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे रही है, इनका भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का कैसे बिगड़े। लेकिन वो बिगड़ने वाला इसलिए नहीं है कि सरकार कहीं ना कहीं किसानों के बीच से ही निकल के आई, उसका निर्णय भी हम कर रहे हैं।
जो आज कहीं ना कहीं नीचे आपको देखने को भी मिल रहा है। मैं अभी सभी किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूँ, जो जायज़ मांगे हैं बिल्कुल बताएं। तो सरकार दे रही है वो तक पहुँचेगी। हमारा मतलब आपके बीच में आपने हमें चुना है तो ये भी कम से कम नीचे पहुँचना भी चाहिए। DAP यूरिया खाद नहीं मिल आज विधायक जी से किसान सीधी बात की, क्या क्या मांगे थी और कैसा अनुभव रहा? आज माननीय गुनौर विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा के साथ में भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत जिला इकाई पन्ना ने विधायक जी से बातचीत करके एक किसान संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विधायक जी से हम लोग किसान संघ के लोगों ने क्षेत्र महेवा और गुनौर क्षेत्र की एक विकराल समस्या है, इको सीमेंट प्लांट प्रस्तावित है। जो प्रस्तावित है अभी इसकी कोई अभी ज़मीन खरीदी विशेष नहीं हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जो ये गुनौर विधानसभा का अमानगंज महेवा का क्षेत्र है, एक ज़मीन के मामले में क्रीमी लेयर क्षेत्र है, काली मिट्टी उपजाऊ ज़मीन है यहाँ की, और लगभग 40 से 50 लाख रुपए एकड़ की ज़मीन है। जो अभी विगत माह में नोटिस SDM महोदय के द्वारा दिए गए हैं, वो 4 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से नोटिस है। इससे इस क्षेत्र के किसानों में भयंकर आक्रोश है और किसान तो उस विषय को बहुत बड़े तरीके से उठाना चाहते हैं। शायद जिले में कोई धरना प्रदर्शन या जिले में चक्का जाम की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। विधायक महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस विषय को रखेंगे कि इस क्षेत्र से कंपनी को पूर्णतः निरस्त किया जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि कोलकाता में भी एक सीमेंट प्लांट लगने वाला था, वहाँ से किसानों की विरोध की आवाज़ आई थी, तो वहाँ उस प्लांट को ममता बनर्जी के शासनकाल में निरस्त किया गया था। और एक प्लांट अपना दमोह में भी प्रस्तावित था विगत पिछली विधानसभा का कार्यकाल में, उसको भी किसानों ने विरोध के कारण उसको फेल किया गया था। तो हम सभी इस क्षेत्र के किसानों की यह मांग है, इस इको सीमेंट प्लांट को हम इस क्षेत्र में नहीं चाहते, और क्योंकि हमारा कृषि का एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है, सीमेंट प्लांट के निरस्तीकरण के लिए है। कारण क्या है? रेट सही नहीं मिल रहे हैं या ज़मीन देना ही नहीं चाहते? रेट तो हम लोगों को चाहिए ही नहीं, किसी भी कीमत पर हम लोग ज़मीन नहीं देना चाहते, रेट वाली बात ही नहीं। और अन्य कोई समस्या है जिसमें विधायक जी से बातचीत हुई? माननीय विधायक महोदय ने किसानों से जुड़ी तो बहुत समस्या, ई टोकन को चूँकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ही रद्द कर दिया है। विधायक महोदय से हम मांग भी की और आपके माध्यम से भी एक मांग कर रहे हैं कि हमारे ज़िले में DAP 1846 की पर्याप्त उपलब्धता करा दी जाए, क्योंकि अन्य ज़िलों में है भी, तो हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। तो क्योंकि किसान परेशान है, पन्ना जिले का वैसे ही परेशान है, तो 13 साढ़े 1300 रुपये खाद मिल जाएगी, 2124 रुपये उसको नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा विषय था हम लोगों का बिजली का, क्योंकि कई ग्राम हमारे ऐसे हैं क्षेत्र में कि जहाँ बिजली नहीं है। तो हम माननीय जी ने भरोसा दिलाया है कि हम 1 हफ्ते के अंदर वहाँ का सर्वे कराएंगे और बिजली की समस्या निजात दिलाएंगे।